अगर आप आज तक के ये सोचते आए हैं कि मैं अपनी वीडियोस जो टॉकिंग हेड होती है यूजुअली मैं अपनी इसी सीट पर या बराबर वाली सीट पर बैठ कर के बनाता हूँ, तो वो कैसे बनाता हूँ? आज इस वीडियो में मैं अपनी जो पिछली वीडियो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, उसकी पूरी मेकिंग बनाऊँगा। तो मतलब इस वक़्त मैं करंटली एक वक़्त में 2 वीडियो शूट करूँगा, एक ये जो अभी आप देख रहे हैं और एक वो जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको अपना बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। रूम का जो हुलिया है वो ये है, एक सीट ये रखी हुई है, एक सीट ये रखी हुई है। ठीक हो गया। आजकल मैं इस सीट पर बैठ करके वीडियोस बना रहा हूँ, पहले मैं इस सीट पर बनाता था और आपको पीछे से मेरा रूम यूँ दिखता था। ठीक है, इस वक्त कोई वीडियो लाइट्स वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है, मैं आपको सब चीज़ें साथ साथ दिखाता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो रूम के जो ब्लाइंड्स हैं वो मैं बंद करूंगा, और ऑफ कोर्स एक ब्लाइंड यहाँ पर है। लेकिन उससे पहले ये आपको दिखाना ज़रूरी है कि जी ये वाली वो लाइट है जो मैं यूजुअली यूज़ कर रहा होता हूँ। इसको मैं ज़रा सेटअप करता हूँ, कैमरे को मैं यहाँ ट्राइपॉड पर लगा रहा हूँ ताकि आप देख सकें मुझे। रूम की ये वाली लाइट आपको दिख रही है, ये मैंने ऑन कर रखी है, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करेंगे। हम कौन सी यूज़ करेंगे? जो मैंने आपको अभी ये वाली दिखाई थी। ठीक है, यहाँ पर जो ये एक स्टैंड है इसको हम लूज करके ऊपर ले जाते हैं और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैं ब्लाइंड्स को बंद कर दूँ। ये जो लाइट है ये मैं आपको बता दूं कि ये है कौन सी लाइट। ये है एपर्चर एमरान की 150C। ये RGB लाइट है, लेकिन मैं इसको यूजुअली वाइट के तौर पे यूज़ कर रहा होता हूँ आजकल। पहले जब मैं अपनी डेस्क पर बैठ करके काम कर रहा होता था तो आप लोगों ने देखा होगा पीछे एक हल्का सा ब्लू कलर का ग्लो आ रहा होता था, तो वो यही वाली लाइट थी। इस वक्त मैंने सिंपली पॉइंट किया हुआ है छत पे। लेट मी शो यू। अगर आप देखें तो ये लाइट छत पे पॉइंट की हुई है, और ये जो स्पॉटलाइट्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं येलो, ये मैं ऑफ कर रहा हूँ। दैट्स इट। सो बस ये रोशनी है जो कि छत से पॉइंट होकर के नीचे आ रही होती है। ठीक है, और अगर अब मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊं तो ये हल्की सी जो रोशनी है, बहुत ही सटल सी, सॉफ्ट सी, ये रोशनी आपको दिख रही होती है ना। अब इसमें पीछे एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर करना है तो वो भी हम करते हैं, और उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक लाइट तो ये लगी हुई है, ये है मेमन 60 वॉट्स है। ये वाइट लाइट आ रही है। अब देखें यहाँ पीछे एनवायरनमेंट में रोशनी आ रही है, एंड इसको भी मैं अब पिछली वीडियो में मैंने ये किया था कि यहीं पे पॉइंट किया था, मुझे अच्छी नहीं लगी लाइट। उससे पिछली वीडियो में मैंने इसको छत पे पॉइंट किया था तो ज़्यादा बेहतर लाइट थी। लेट मी फिक्स दिस। अच्छा जी, ये इसका मैंने डिफ्यूज़र निकाल दिया है और ये लाइट अब इस वक्त सिर्फ छत पर पॉइंट कर रही है। अगेन एक हल्की सी रोशनी इन्वायरमेंट में चाहिए थी मुझे। अच्छा, ये लाइट है जो है मेमन 60 वॉट्स है। हमेशा मैं ये कहता हूँ ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये सस्ती लाइट थी। पहले ये रिचार्जेबल थी, रिचार्ज होकर के चलती थी, अब रिचार्ज नहीं होती। बात सारी है कि बस ये लाइट गुजारे लायक है। जो यूजुअली मेरे पीछे बैक पर आपने येलो लाइट देखी है वो भी यही लाइट है, ये RGB लाइट है, बट ओके है यार, बस ओके है ना। दूसरी लाइट मेरी ये वाली, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट लाइट है। ये एमरान 60 वॉट्स। ठीक है, इसके आगे आपको ये एक लंबी सी जो चीज़ दिख रही है ये बेसिकली स्नूट कहलाता है, और प्रोजेक्टर एक तरह का है ये। इसके अंदर बाकायदा लेंस लगा होता है, और ये पैटर्न वगैरह आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस में यहाँ पीछे वॉल पर कोई पैटर्न अगर देखा है तो वो इसी का कमाल है। आजकल मैं जब यहाँ इस वाली सीट पर बैठ रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर ये एक रोशनी मार रहा होता हूँ। इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। प्लग इसका मैं लगा रहा हूँ, तो तार वगैरह यहाँ पर बिखरा पड़ा है, इसको मैं यूजुअली जो प्लग है वो उस तरफ लगा हुआ है, वहाँ जा कर के मैं लगा देता हूँ। अब देखें तो ये लाइट यहाँ पर इस तरह से है। यहाँ पर मैं यूजुअली बैठूँगा तो मेरे चेहरे पर आपको दिखेगा कि जी धूप जैसी रोशनी आ रही है। ठीक है जी, ये लाइट मेरे पीछे से है ये वाली, और यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर
सो ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक दे रही होती है। एंड दैट्स इट। ये है आजकल मेरी लाइटिंग सेटअप। कोई इतनी ख़ास टेक्निकल कोई भी चीज़ नहीं है। इस वक्त जो करंटली आप देख रहे हैं मुझे ऑस्मो पॉकेट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑस्मो पॉकेट आपको ट्रैकिंग कर रहा होता है ऑटोमेटिकली, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इस तरह के काम के लिए। प्लस माइक्रोफोन ये लटका हुआ यहाँ पर DJI मिनी गले में मैंने किस तरह से लटकाया हुआ है। ये नेकलेस एक मेरे पास रखा हुआ था। मेरा जो एक और दूसरा माइक है होलीलैंड लार्क M2, उसका ये नेकलेस है, इसमें मैग्नेट है, ठीक है। इसके साथ मैंने ये अपना माइक्रोफोन लटकाया हुआ है। ये मैं अब डालूंगा अपनी शर्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। ये है वो माइक्रोफोन, ठीक है। और इसके अंदर अभी मेरे पास एक माइक्रोफोन और है, प्लस एक आपका ये जो रिसीवर है ये मौजूद है, प्लस केबल है। ये रिसीवर और केबल अब लगेगा मेरे बड़े कैमरा में। बड़ा कैमरा कौन सा? यस, FX30। एंड ये माइक्रोफोन भी मैं अब लगाऊंगा ताकि मैं एक ही साथ दोनों कैमराज में आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूं। तो ये मेरा कैमरा वहाँ ज़मीन पर इसलिए था कि मैंने वहाँ चार्ज करने के लिए लगाया हुआ था। अब ये जो रिसीवर है ये वाला, और ये माइक्रोफोन, और ये केबल, अब आजकल मैं सबसे ज़्यादा यूज़ यही कर रहा हूँ अपना DJI माइक मिनी, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट है, इजी टू यूज़ है, ठीक है जी। सो मैंने इसकी केबल लगा दी और ये लगेगी केबल कैमरा के अंदर, ठीक है। कैमरा मेरा कहाँ लगेगा जाकर के? वहाँ मेरे दूसरे ट्राइपॉड पे। इस वक्त करंटली जो ये वाला कैमरा जिसमें आप देख रहे हैं ये भी मेरे एक ट्राइपॉड पर ही लगा हुआ है, और मैं इसको यूजुअली ऊपर लगाता नहीं है, बस ये यूँ लटका रहता है, ठीक है जी। मैं आपको दिखाऊं। सो ये मेरा यहाँ पर ट्राइपॉड लगा हुआ है और इस पर मैं अपना कैमरा फिक्स करूँगा, ऑन करके फ्रेम सेट करूँगा। अच्छा जी, सो इस वक्त ये जो दूसरा वाला माइक है मैं ये वाला भी इसी पर अटैच कर रहा हूँ, ठीक है जी। एंड ये दो माइक्स मेरे एक साथ लगे हुए हैं, और एक इस कैमरा को ऑडियो दे रहा है और एक उस कैमरा को ऑडियो दे रहा है, एंड इन दोनों को मैं अभी अपने शर्ट के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है जी। दैट्स इट। सो अब फ़ायदा ये होगा कि यार एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरा ऑडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा कैमरा यहाँ लगा हुआ है और वो मैं किस तरह से मॉनिटर करूँगा वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राइट, सो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा iPad रखा हुआ है, ठीक है जी। एंड इस पर ये ऐप है मॉनिटर एंड कंट्रोल, ठीक है, ये मैं ऑन कर रहा हूँ और इसको मैं कनेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ देखें ये मेरा ILME FX30 ये मेरा कैमरा शो कर रहा है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जॉइन, ये मेरे कैमरे का वाईफाई कनेक्ट करेगा। सो ये अब कनेक्ट हो चुका है और मेरा यहाँ पर डिस्प्ले आना शुरू हो चुका है। मैं इजीली अपने आप को मॉनिटर कर सकता हूँ। ब्राइटनेस कम या ज़्यादा ये ज़ाहिर है iPad की हो रही है, ये वीडियो की नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ से मैं अगर आप देखें तो मेरी आँख के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं फोकस्ड हूँ, आई फोकस्ड है मेरी। एंड यहाँ से मैं अपना सारे कंट्रोल्स कर सकता हूँ। FPS हो गया, फोकस हो गया, एपर्चर हो गया, ISO हो गया, शटर स्पीड हो गई, हर चीज़ मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। इनफैक्ट इस वक्त मैंने लट लगाया हुआ है, अगर मैं लट हटा दूँ, ये वाइट बैलेंस है, सॉरी, ये लुक है, और अगर मैं लुक हटा दूँ इस पर S-Log3 आपको दिखाऊँ, मेरी वीडियो बड़ी फीकी सी बन रही होती है, ठीक है जी। मगर मैं यूजुअली अपना एक लट इस पर लगा करके रखता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि जी क्या रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। ये फिर किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा, वैसे ज़रूरत आपको एज सच इसकी नहीं है। तो ये मेरा सेटअप है भाई, बड़ा सिंपल सा कैमरा सामने रखा हुआ है, मैं उसी कैमरा को देख करके बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइट ये मौजूद है, ठीक है, और एक लाइट ये मौजूद है, ठीक है, और एक लाइट वहाँ पीछे मौजूद है, ठीक है। दैट्स इट, ये मेरा पूरा कंप्लीट सेटअप है। हाँ, एक और चीज़ है जो कि मैं यूजुअली ऑन कर देता हूँ। हे गूगल टर्न ऑन मूड। मेरी डेस्क के पीछे एक येलो लाइट जो चल रही होती है वो है, ये वो भी मैंने गूगल पर सेट कर रखी है, तो ये मुझे
एक अच्छा सा हल्का सा एक कलर का टच दे देता है। सो अब अगर मेरी वीडियो में देखें आप तो कुछ ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, वीडियो के लिए जो कंटेंट है वो मैं पहले डिसाइड करके बैठा होता हूँ। यूजुअली मैं अपने फ़ोन पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ ना, उन पॉइंट्स को फिर देख करके मैं आगे चीज़ें बोल रहा होता हूँ। मैं कभी भी स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं चल रहा होता। स्क्रिप्ट यूजुअली मुझसे पढ़ा नहीं आता। आई कैन नॉट रीड स्क्रिप्ट, मुझसे रीड करके नहीं बोला जाता। ठीक, ये मेरा कुछ मसला है फॉर सम रीज़न। बहुत सारे लोगों का होता है। मैं एक्सटेम्पोर अगर मैं बोलता हूँ तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। पॉइंट्स ज़रूर लिख लेता हूँ कि हाँ जी क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद आया कि मेरे कैमरा इस वक्त मुझे पॉइंट कर रहा है कि कार्ड नहीं है मेमोरी, तो मैं मेमोरी कार्ड अपना ले आता हूँ। सो ये CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड है और ये बहुत हाई स्पीड होता है। इसकी जो स्पीड है ये तकरीबन 900 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, MBs पर सेकेंड। ये काफ़ी एक्सपेंसिव कार्ड है। SD कार्ड से मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। ये हर कैमरा सपोर्ट नहीं करता, इस कैमरा में सपोर्टेड था, इसलिए ये वाला कार्ड ख़रीदा है मैंने। सो अब ये मैं अपने कैमरा में लगाऊंगा और अपने पॉइंट्स को देख देख कर चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा। ऑडियो दोनों का रिकॉर्ड हो रहा है, इस वाले कैमरा का भी और उस कैमरा का भी। यहाँ गले में मेरे माइक्रोफोन लटके हुए हैं, यहाँ से फूला हुआ ज़्यादा दिख रहा होगा। दैट्स इट। आप ये सोच रहे हैं कि अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एड्स चला लेने चाहिए या पेशेंस के साथ बैठ करके वेट करना चाहिए और ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए? दोनों का कंपैरिजन आज देखेंगे और आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आया आपको एड्स चलाने चाहिए या ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। राइट, सो पहला हुक वाला जो पार्ट था वो हो गया। अब मैं अपना नॉर्मल सलाम कर कर आगे बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। जी हाँ, एड्स चलाना। ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऑलराइट, सो आप लोगों ने देखा ये पूरा मेरा रिकॉर्डिंग सेशन कुछ इस तरह का होता है, बड़ा सिंपल सा। अब मैं अपना कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालूंगा, पीछे अपने कंप्यूटर में जा करके लगा करके वीडियो फाइल्स कॉपी करके एडिट करूंगा। एडिट मैं प्रीमियर में कर रहा होता हूँ। थंबनेल के लिए मैं यूजुअली अपनी वीडियो में से थंबनेल से निकालता हूँ या मैं आखिर में कुछ ऐसे एक्शंस दे देता हूँ रिकॉर्डिंग के दौरान। और ये रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं फोटोशॉप में अपनी थंबनेल डिज़ाइन, मैं थंबनेल में कोई इतना ज़्यादा ग्राफिक्स का काम नहीं कर रहा होता हूँ, बहुत सिंपल से थंबनेल्स रख रहा होता हूँ। दैट्स इट। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं हो सका तो ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Helping us create, stand and talk. GFX Mentor, show us the light. Teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX Mentor.